आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मतलब जिनके पास लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। ये जो डी है ये डायमेंशन के लिए होता है कि डायमेंशन मतलब तुम नाप तौल किधर नाप कैसे करोगे। तो डायमेंशन यहाँ पे तीन चीज है, यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो एक ऑब्जेक्ट है और उसका 3D फिगर, कहते हैं ना कि 3D डायग्राम बनाइए। 3D डायग्राम बनाते हो तो लगता है एकदम रियल, वो वाला देखा होगा तुमने। जैसे कि कोई मॉडल होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चीज जो बनती है, तो कभी क्या होता है कि उसको उसका 3D मॉडल बनाया जाता है। 3D मॉडल बनाया जाता है ताकि वो रियल लगे कि कैसा कैसे चीज़ों को। फोटो और 3D में अंतर है थोड़ा, ठीक है। फोटो 2D हो गया तुम्हारा और ये 3D हो गया। अब देखो, सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं तुमको बताता हूं। एक वर्ड है सरफेस। सरफेस का मतलब क्या समझते हो? जैसे कि हाँ, सतह। नॉर्मली ये अपर सरफेस की बात करते हैं, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस होता है। जैसे हमारा अर्थ सरफेस है जिसपे हम लोग चल रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, क्रस्ट मेंटल वगैरह वगैरह सब होता है, लेकिन हम अर्थ सरफेस पर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सरफेस है। मान लो कि मेरे पास एक डब्बा है, ये ऑब्जेक्ट है। तुम ध्यान से इसे ऑब्जर्व करोगे तो मेरे पास सरफेस है। ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो सतह है, इसी को सरफेस कहेंगे। ये एक सरफेस हो गया। इस तरह से देखोगे इस डब्बे में 6 सरफेस हैं, एक और इसके जस्ट अपोजिट एक और सरफेस है ना। ये देखो इसके अपोजिट, फिर ये 2 हो गए, और फिर देखोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला, टोटल देखोगे तो 6 सरफेस हैं। गिन के देख लो एक बार। किसी भी डब्बा को उठाओ अपने पास अगर है तो फोन का, और उसमें देखोगे तो 6 सरफेस मिलेगा। एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस और 6 सरफेस। मतलब दो सरफेस अपोजिट है एक दूसरे के। हाँ या ना, ये बात समझ में आया? तो सरफेस क्या है, मतलब इसकी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं अपना डब्बा खराब कर रहा हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम समझ जाओगे, ठीक है। ये मान लो ये हम मेरे डब्बे का सबसे निचला वाला हिस्सा है ना। मान लो ऐसे बनाया डब्बा, तो ऐसे कुछ एक निचला हिस्सा है। अब इसमें देखो, इस निचले वाले हिस्से को, जैसे हमारा जमीन है, जब हम फ्लोर का है तो उसमें क्या लेंथ और ब्रेथ होता है। तो लंबा वाला जो होता है वो क्या हो गया, लेंथ हो गया, और जो छोटा वाला है वो हो गया ब्रेथ। ये दिख रहा है, देखो इस सरफेस का लेंथ ब्रेथ पता चल गया मुझे। इस सरफेस का, ये सरफेस जो है दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से इस सरफेस का एरिया कितना हुआ, अगर एरिया निकालना है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। हाँ, ये रेक्टेंगल है। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये L इंटू बी, ये लंबा वाला जो मेरा डब्बे का है वो लेंथ है, और याद रखना ये छोटा वाला है ब्रेथ है, और ये नीचे वाला सरफेस का बात कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कितने साइड है मेरे पास? नहीं नहीं, ऐसे 6 कहाँ हैं, ऐसे वाले तो 2 ही हैं, ध्यान से देखो। ऐसे ऐसे सरफेस 6 हैं टोटल, लेकिन इस तरह का सेम टू सेम सरफेस मेरे पास सिर्फ एक इधर है और एक इधर है अपोजिट में। तो इस तरीके से मेरे पास एक सरफेस एरिया का आ गया, एक सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूं, तो एक का आ गया मेरे पास L इंटू बी, और चूंकि ये 2 हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस सरफेस की बात आते हैं। ये लंबा वाला क्या रखे थे हम, लेंथ। ये छोटा जो है ये नहीं है, देखो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ध्यान से देखो, तो ये लेंथ है अगर तुम डब्बा को अच्छे से बनाओगे, और ये तुम्हारा हाइट है जो हम रखे हैं। क्योंकि लेंथ हो तो तुम ऐसे रखो ना, चौड़ाई, इस डब्बे की चौड़ाई है, ऊंचाई तो इतनी है, ये ध्यान से देखो। तो ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया। दैट मीन्स इस सरफेस का एरिया कितना है, इस सरफेस का L इंटू एच, क्योंकि इसका ब्रेथ हो गया ये H, तो इसका L इंटू एच हो गया एरिया। इस तरीके से इसके पास कितने ऐसे कैसे सर्फ कितने सरफेस है, 2 सरफेस है, एक इधर और एक इधर, तो एक और ऐड कर दिया, 2L इंटू एच। अब ध्यान से देखना, अब ये वाला सरफेस भी ऐड हो गया, ये वाला, अब ये बच गया। ये क्या रखा था हमने, ये जो डब्बे की चौड़ाई है वो क्या रखा था मैं, B, और हाँ, और हाइट कितनी रखी थी, H, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले सरफेस का एरिया कितना हो गया, हाँ, दैट मीन्स एक और 2 सरफेस है इस तरह का, तो L इंटू बी इंटू एच, है ना, B इंटू एच।
इस तरीके से हमको सरफेस एरिया मिल गया। अगर वर्ड मिले सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दोनों सेम बात है, ठीक है। सरफेस एरिया बोल दिया या टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, सेम बात है। तो सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समझिए। तो एक क्यूब में एक कितने क्यूबॉइड हो या क्यूब हो या 3D मॉडल हो, उसमें 6 सरफेस होंगे टोटल। 6 सरफेस में उसमें से सबका सरफेस का एरिया हम पर्टिकुलरली निकाले, 2-2 करके निकाल दिए, ठीक है। तो अब सबका इस तरीके से अगर तुम ध्यान से देखो तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा हो गया, यहां से ध्यान से देखो सब करके, अगर सब करोगे ना 2L + 2B, फिर यहां से आएगा 2L, मैं भी कर रहा हूं, ध्यान से रुकना, 2L + 2H प्लस यहां से फिर 2B प्लस 2H, सबको एक बार ऐड करता हूं, ऐसा लिखना नहीं अभी, रुक जाओ, 4L + 4B + 4H। इससे हमें पता चल गया, हाँ 4 कॉमन ले लो, L + B + H। देख लेना ध्यान से, हम लोग सब कुछ सही किया है ना। तो नहीं, हम लोगों ने कुछ गलत किया है, ये क्या लिखा है मैंने, इनटू है ना, क्या इनटू करते हो, ओहो ये LB है, तो 2LB लिखूंगा ना मैं, वही तो मैं 2LH क्या लिख रहे थे हम, LH और 2BH। अरे ऐड थोड़ी करना है, ये एडिशन थोड़ी किया मैंने। हाँ अब कॉमन आया, इससे पता चला कि 2LB + 2LH + 2BH जो है वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हुआ। सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, दोनों बात सेम है, लिख लेना ये बात, कहीं कहीं सरफेस एरिया ही लिखा रहेगा, तो समझ जाना पूरे 6 सरफेस की बात कर रहा है, टोटल 6 सरफेस है, सरफेस एरिया की बात किया तो टोटल 6 सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब मुझे लेंथ चाहिए, उनका ब्रेथ चाहिए, तो हर सरफेस का अपना लेंथ ब्रेथ हमने ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, एरिया निकाला और फिर इस तरीके से निकाल दिया। बहुत क्लियर, मतलब हो गया, समझ में आया ये। अब अगर कभी कभी ये बोल दे कि लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सुनना इस चीज को, लैंग्वेज समझना, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि कर्व सरफेस एरिया, जैसे कि कर्व वाला चीज है ना, उसमें कर्व जो, जैसे कि तुम्हारा सिलेंडर हुआ वो गोल गोल होता है, तो उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक पेज ले लेता हूं, रुको, देखो ध्यान से सुनना, ये एक पेज है, इसका अपना एक एरिया होगा, है ना, ये सरफेस है। अब इसको मैं कोई भी रूप दे दूं, मान लो कैलेंडर का ही, सॉरी सिलेंडर का ही रूप दे देता हूं, ऐसे गोल गोल पाइप बना देता हूं, तो इसका सरफेस एरिया इसी के सरफेस एरिया के बराबर होगा ना। ध्यान से देखो, सरफेस एरिया मतलब इस ये वाला जो जिस चीज से बना, इस सरफेस की एरिया की बात कर रहा है, इसका एरिया मैं पूछूं कितना सीट लगेगा, तो यही तो लगेगा जितना तुमने बनाया है। इस पाइप को बनाने के लिए कितने सीट की जरूरत है, सीट तो ऐसे मार्केट में मिलता है, अगर तुम जाओगे कोई सीट उट खरीदने के लिए और तुमको पाइप बनाना है तो सीट ऐसे मिलेगा, स्टील का सीट या किसी भी प्लास्टिक का सीट, कुछ भी सीट मिले ऐसा लोगे, फिर उसको मोड़ मार करके तुम ऐसे करके बनाओगे। तो दैट मीन्स इस सरफेस का एरिया जो है वो इसके बराबर है, इसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी में जो क्यूब होता है, अब क्यूब का ध्यान देखो, बस इंपॉर्टेंट ये एक डब्बा है ना, इसका लैटरल सरफेस एरिया जब हम छत को और बॉटम जमीन को नहीं जोड़ेंगे तो लैटरल सरफेस एरिया होगी। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो चीज आपके एक दूसरे के, जिस चीज पर आपने खड़ा कर रखा है, जैसे कि तुम्हारा रूम है ना, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर चारों वॉल का एरिया निकाल लोगे तो वो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। उसमें तुमको क्या करना है, तो जब भी लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा होगा तो इसका मतलब समझ जाना कि उसने छत और जमीन की बात नहीं की है। ठीक है ना, बात समझ में आया। टोटल इसमें 6 सरफेस एरिया होता है, अगर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो पूरे 6 सरफेस का एरिया निकाल देंगे, ओके, और ऐड जैसे हमको कैलकुलेट करना है, जो भी हमको बोला वो कर देंगे। लेकिन अगर हमको लैटरल सरफेस एरिया बोला है तो याद रखना छत और जमीन नहीं लोगे, बात समझ में आया, सिंपल सी भाषा में।
कोई भी ऑब्जेक्ट का बेस नहीं लेंगे, टॉप नहीं लेंगे। बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, तो अब मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया कितना में कितने सरफेस होंगे कम से कम? अरे छः में, हाँ 4 ही होंगे। 4 सरफेस तो 2 सरफेस तो ऐसे ही गायब हो गया, तो 4 ही सरफेस बचे। अब चारों का एरिया निकाल लेते हैं। हमको पता है इस डब्बे का टॉप बॉटम नहीं लेना है, ठीक है? तो बताओ इसका क्या है? ये हम क्या लिए थे, यहाँ लो, ये देखो क्या लिए थे हम, L। ये कितना लिए थे, हाइट, ये हाइट है H, क्योंकि नीचे वाला जो बॉटम होगा वो L इंटू बी होगा, उसको छोड़ दो, L इंटू एच, दैट मीन्स 2 सरफेस है तो 2 इंटू L इंटू एच, ठीक है? ये ले लिए। फिर बचा हुआ कि अब किसको लोगे, ये वाला का B इंटू एच, तो 2 इंटू बी इंटू एच। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या आ गया, 2LH प्लस 2BH। इससे क्या आया कि 2 कॉमन, 2H कॉमन आ जाएगा, हाँ 2H कॉमन और L प्लस B। अब समझने की कोशिश करना, मैंने किसी भी ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का क्या बताया, क्या होता है पेरीमीटर? देखो इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, कुछ है दिख रहा है, 2L प्लस B इंटू एच, इस चीज को लिखा जा सकता है। दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको अब L इंटू एल और B कहां मिलेगा, बेस में, डब्बे के जिस पर वो खड़ा है। ये ऑब्जेक्ट किस पे खड़ा है, बेस पर खड़ा है, उस बेस का पेरीमीटर, अगर इस बेस का पेरीमीटर को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है? तो तुमको किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके बेस का पेरीमीटर निकाल देना, ठीक है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। तो ये कुछ नहीं है, ये है तुम्हारा एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस, लिख लो पेरीमीटर ऑफ बेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका पेरीमीटर निकाल लिए, ऑब्जेक्ट जिस पर वो खड़ा है, ठीक है, और उसका जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है? यही तुमको कहीं कहीं एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है, जब हम तुमको डिटेल में बताए थे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होगा, ठीक है? याद रखना 4 वॉल की ही बात कर रहे हैं, इसमें हम टॉप और रूफ एंड क्या कहते हैं, फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसी को आगे जा करके हम पढ़ेंगे, जो कर्व वाला सरफेस होगा उसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तीनों बात एक ही जैसी है, ठीक है? सरफेस एरिया सिर्फ लिखा रहेगा तो समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा लिखा रहेगा तो समझ जाना सिर्फ साइड वाले वॉल की बात कर रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स टॉप और बॉटम को छोड़ दिया है। तो कभी भी हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, तो हमको क्या करना है, जो जिस पर वो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका बेस का पेरीमीटर निकाल दिए और जितनी हाइट है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये सब निकल जाएगा। जैसे तुम खुद बना लोगे फॉर्मूला। अब अगर मैं तुमको इस बोलूं कि सिलेंडर के लिए बताओ, अभी लिखना मतलब ऐसे ऐसे बनाने के लिए बोल रहा हूं कि मैं पूछ रहा हूं कि तुमको अब सिलेंडर में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा क्योंकि वो कर्व है, ठीक है? ये तीनों, तो कर्व सरफेस एरिया हम क्या बोले, हम तुमको फॉर्मूला दिए कि पेरीमीटर ऑफ बेस, किसी भी पेरीमीटर ऑफ बेस और उसको इनटू हाइट कर देना। अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, बताना, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है? इसका बेस क्या है, एक, हाँ इसका बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल इसका बेस है और उसका पेरीमीटर हमेशा होता है 2πr। तो हम बोले चलो भाई 2πr, और अब इसकी हाइट मान लो मैंने कुछ रखा है, मान लो h रखा है, तो हो गया h, 2πrh, ये बन गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आया? बहुत ध्यान बस इतना रखना है, मैंने ये कहा कि लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमको अगर जिस चीज पर वो खड़ा है ना, वो ऑब्जेक्ट, अगर उसका बेस का पेरीमीटर निकाल लें जिस चीज पर,
और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको लेटरल सरफेस एरिया, कर्व, ये तीनों बाद में हम कोई भी मतलब तीनों चीजें मिल जाएगी। जैसे इसमें कर्व सरफेस एरिया मिलना है, तो अगर सिलेंडर का हमको कर्व सरफेस एरिया पता करना है, जैसे कि मान लो ये एक सीट था, ये मिल करके एक सिलेंडर बन गया, ऐसे पाइप बन गया, पाइप भी एक सिलेंडर ही है, ऐसे बन गया। अब मुझे बोला जाएगा इसका एरिया निकालिए, इस सीट का कर्व सरफेस, तो क्या है, तो 2 पाई आर, हमने 2 पाई आर निकाल दिया, क्योंकि इसका बेस जो था वो एक सर्कल था। कहाँ गया, इसका बेस एक सर्कल है ना, तो सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर हम निकाल दिए, हमको पता है कि सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, आर दिया रहेगा मुझे, और हाइट इतना लंबा है ना, जो लंबाई है इस पाइप की उसको हाइट कहेंगे, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। बस ध्यान ये रखना है कि टॉप और बॉटम सेम रहना चाहिए। देखो सिलेंडर का टॉप और बॉटम सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो अभी मैंने तुम लोग को ये डब्बा दिया था, इसका भी टॉप और बॉटम सेम है ना, है ना। अब अगर ये चीज कोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसके लिए नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि नीचे तो सर्कल है लेकिन ऊपर एक पॉइंट ही बना रखा है उसने, तो इस चीज के लिए मत अप्लाई करना। जहां भी सेम ऑब्जेक्ट हो, सेम चीज हो, मतलब सेम टॉप एंड बॉटम हो, वहां ये अप्लाई होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे सिलेंडर में इसको अप्लाई करना, आराम से क्यूबॉइड में अप्लाई करना, क्यूब में अप्लाई करना, बस कोन के लिए अलग से है, कोन, फ्रस्टम, ये सब हम बताते हैं कि क्या होता है। तो पहले क्या, अच्छा ठीक है रिज्वाइन कर लो। तो कभी भी किसी का भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, सब अपने अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से नाम दिया जाता है, सब कुछ सेम ही है। इसका मतलब है कि आप उस पेरीमीटर का, उस बेस का पेरीमीटर निकालिए जिस पर वो ऑब्जेक्ट खड़ा है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जितना लेंथ उस ऑब्जेक्ट का है, दैट्स ऑल, ठीक है। आप सिलेंडर पे भी ये कर सकते हैं, किसी भी चीज कर सकते हैं। तो एक लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया, बहुत इजी बात हो गया। अब नेक्स्ट सरफेस एरिया, दैट मीन टोटल सरफेस एरिया, वो हमें समझ में आ गया। लेटरल सरफेस एरिया, ये भी समझ में आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी अब समझ में आ गया होगा, अगर पिछले वाला लेक्चर में जब हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे तो उस समय नहीं आया होगा, तो अब आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट तुमको वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम का इस्तेमाल करते कहां है, पहले ये बता, वॉल्यूम का इस्तेमाल करते क्या है। वॉल्यूम वो गाना सुनने वाला वॉल्यूम नहीं है, अप डाउन। वॉल्यूम होता क्या है, ये वॉल्यूम, ये मान लो कि मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरे तुम्हारा जो पानी का टंकी है उसमें कितना लीटर पानी अटा है, तो इसके लिए तुम क्या एरिया निकालोगे, उसके अंदर का पूरा निकालोगे, नहीं कितना वो पानी अट सकता है। दैट मीन्स इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, कितना पानी आना है, कितना ऑब्जेक्ट। मैं अपने रूम में ये कैलकुलेट कर, क्या, हाँ कैपेसिटी, अगर हाँ टैंक की कैपेसिटी जाननी हो तो हमको वॉल्यूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मान लो कि मुझे एक सॉलिड वो बनाना है, जैसे मान लो मुझे ये एक डब्बा बनाना है, लेकिन ये डब्बा अंदर से खाली है ना, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक सॉलिड माल बनाना, एकदम पूरा डब्बा, एकदम सोने का इतना डब्बा बनाना जो अंदर भी पूरा भरा हुआ हो, तो मुझे ये अब कितना सोना लगेगा ये बात पता करने के लिए मुझे वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। एरिया थोड़ी पता कर पाएगा, एरिया तो बस सरफेस के बारे में, ये जो डिजाइन है ऊपर का अंदर का ये सब पता, लेकिन कितना माल इस को बनाने में लगेगा ये मुझे वॉल्यूम से पता चलेगा। ये इसको थोड़ा होलो मत मानो, इसको मान लो कि ये सोने का बहुत अच्छा ब्लॉक्स है, एक सोने का पूरा परफेक्ट ब्लॉक है, इसमें पूरा अच्छे से सॉलिड भरा। अब इसको बनाने में कितना सोने का इस्तेमाल हुआ है ये जानने के लिए हमको वॉल्यूम की पता जरूरत पड़ेगी, समझे। तो कोई भी चीज मान लो कि तुमको ये पता करना है कि तुम्हारे टैंक में कितना पानी है, तो उस टैंक की कैपेसिटी जानने के लिए तुमको अपना वॉल्यूम पता करना पड़ेगा उसका, कि भैया इसमें कितना पानी आता है ना। 20 लीटर का बाल्टी लेने जाते हो, 40 लीटर का, तो थोड़ी मान लेते हो, अच्छा अगर 20 लीटर का बाल्टी होगा और दुकानदार बोलेगा इसमें तो 40 लीटर अट जाएगा, तो तुम कैसे दिमाग में लगाते हो, साइज देख करके नहीं, तुम चाहो तो थोड़ा सा ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि ठीक है पानी को कैलकुलेट कर लिया। तो कैसे करोगे, मान लो तुमको बाल्टी दिया, तो बाल्टी का तुमने रेडियस नाप लिया, उसकी हाइट नाप ली, ठीक है, उससे एरिया, नीचे का एरिया निकाल लिए, मतलब तुमको बताते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकलता है। और फिर वहां से तुमको पता कर, तुम आराम से खुद ही जान सकते हो कि उस बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो ये चीज है कि क्वांटिटी कितना उस ऑब्जेक्ट में आ सकता है, या उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितना हमें मटेरियल की जरूरत है, ये सब जानने के लिए हमको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया। अब सवाल उठता है कि वॉल्यूम को निकालें तो निकालें कैसे। ओके, सबसे पहली बात ये देखो,
वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर हमको नीचे का बेस का एरिया पता हो और उतना हाइट पता हो तो हम आराम से इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंदर हमको कितना माल लगेगा। जैसे मान लो मैंने तुमको ये बताया कि ये डब्बा है, मान लो इस डब्बे का बेस का एरिया क्या था, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी। अब इसका वॉल्यूम जानना है तो सिंपल सा तरीका है कि इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा पता चल जाएगा कि इसमें कितना कैपेसिटी है, इसमें कितना सामान आ सकता है, या इसको बनाने में कितना मटेरियल इस्तेमाल, सब कुछ पता चल जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, किसी भी एरिया ऑफ बेस निकाल लेना, ठीक है। वॉल्यूम अगर जानना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ बेस निकाल लेना और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना, बस मैंने बोला है कि उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जिनका ऊपर नीचे टॉप बॉटम सेम होना चाहिए। हर जगह मत कर देना, वॉल्यूम में ये ऐसे नहीं, कोन वगैरह वगैरह में फर्स्ट में में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस 2-3 ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें डिफरेंस है, बाकी सब में नॉर्मली जो हमारे नजर में। अरे ये पता नहीं लगेगा ये आइसक्रीम खा रही हो या चॉकलेट खा रही हो, पता नहीं चलेगा, बताओ। अगर मैं इस, हाँ तो बस तो ये चीज पता नहीं चलेगा। देखो इसका टॉप बॉटम सेम है, ये पता, यही तो पता चलेगा ना। कौन बोलेगा तो कौन समझ जाना कि कौन। हाँ मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टॉप और बॉटम सेम हो वहां ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है या सरफेस एरिया निकालना है, और वॉल्यूम भी। वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का तुमको निकालना, किसी भी, तुम्हारे दीवान का वॉल्यूम है, जैसे दीवान जिसमें सोते हो तुम लोग, उसका टॉप और बॉटम तो सेम है ना, तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है ये जानने के लिए भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे उसका। तो टॉप बॉटम जिसका सेम होना चाहिए उसी पे ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और नॉर्मली 90% ऑब्जेक्ट तो हमें ऐसे ही मिलते हैं जिसका टॉप बॉटम सेम ही होता है। जैसे हमारा पाइप हुआ, वाटर पाइप हुआ, वाटर टैंक हुआ, सिलेंडर हुआ, इसका टॉप बॉटम सेम होता है। कौन बना के थोड़ी तुमको सिलेंडर ला के देता है घर में, उसका टॉप बॉटम सेम होता है। तो नॉर्मली ऐसी बहुत 90% चीज़ें हमारे एनकाउंटर में आती है जिसका टॉप बॉटम ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा होगा तो वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी चीज़ हो, तुम्हारा एसी ही है तो एसी क्या है, उसका टॉप बॉटम सेम है, कौन बना के थोड़ी देता है, भले डिजाइन अलग हो जाए कुछ अलग, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही बनाते हैं वो लोग। तो याद रखना वो क्या बोले। हाँ बाल्टी का एग्जाम्पल लिए, तो ऐसे केसेस तुम नहीं लेना है तुमको। तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको टॉप बॉटम, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर वहाँ पे दोनों का रेडियस। हाँ वो देखो ये वाला भी हम तुमको बताएंगे जब हम तुमको फ्रस्टम बताएंगे। फ्रस्टम बताएंगे, एक फ्रस्टम होता है। फ्रस्टम क्या होता है पता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कोन है, ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, आइसक्रीम खा रही हो और यहां से कोई काट के खा गया तो तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे ना तो एक सर्कल यहां मिलेगा इस तरह का, है ना, और एक सर्कल नीचे मिलेगा कटा हुआ। ये वाला भाग मान लो को खा गया तो अब आइसक्रीम ऐसा दिख रहा होगा, बोलो। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे नीचे अगर बड़ा आर होगा तो ऊपर छोटा आर होगा, तो इसका फॉर्मूला अलग है। तो हाँ, तो वहां पे तुम ये चीज अप्लाई कर सकते हो कि इसको जब हम तुमको ये बताएंगे तो अगर तुमको लगे कि ऊपर का बेस और नीचे का बेस से अलग अलग है तो कैसे डिफरेंस करके, दोनों का आर में डिफरेंस होता है, एक छोटा आर होता है एक बड़ा आर होता है। लेकिन इस पर अभी मत जाओ, अभी बस इतना जाओ, ये थोड़ा मतलब कोन का पढ़ाने का, जब कोन भी समझ जाओगे, सिलेंडर भी समझ जाओगे, क्यूब भी समझ जाओगे, क्यूबॉइड, तब जाके हम ये बताएंगे कि अगर ऊपर नीचे कोई सरफेस में डिफरेंस है तो कैसे करते हैं चीज को, ठीक है, वो भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल हमें ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जिसका बेस और टॉप और बॉटम सेम है, तो इन दैट केस वॉल्यूम निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि एरिया, बेस ऑफ एरिया निकाल दीजिए, क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ बेस निकाल लीजिए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल, नथिंग। तो किसी भी, चाहे मैं तुमसे पूछूं, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं तुमसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, वाटर का पाइप है, ये कितना वॉल्यूम है और इसकी हाइट दे रखा है, मान लो मैंने हाइट h दे रखा है, तो तुम इसका क्या निकालोगे, एरिया ऑफ बेस, सिलेंड्रिकल बेस है तो दैट्स ऑल। तो क्या बनाएंगे हम, हाँ तो क्या हो गया, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। और अगर यही चीज मान लो कि ये है क्यूबॉइड है जिसका अपना लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये नीचे लेंथ है,
ये ब्रेथ है और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है। तो तुम बताओ, तो इसका ध्यान से देखोगे वही डब्बे की तरह बनाया है इसका 3D फिगर मैंने। तो नीचे वाला क्या है, L इंटू बी, ये बेस है ना मेरा, इसी पर खड़ा था मेरा डब्बा, तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी। बना सब लिखवाएंगे एक एक करके, बस अब समझने की कोशिश करो। तो एरिया ऑफ बेस यानी L इंटू बी और हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो LBH, वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। बहुत ईजी है। तो अब हम एक एक करके तुमको फिगर बताते हैं। बस इतना समझ लो कि सरफेस एरिया या मैं टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स या कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद वॉल्यूम, ये दिमाग में बैठ गया ना कि कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला भूलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। अगर सेम साइड है तो तुम अपने से ही बना लोगे अब, है ना। ये प्रिज्म पे भी काम करेगा। प्रिज्म देखा है तुमने, तुम्हारा जो वो क्या नाम है, पेपर वेट होता है, वो प्रिज्म के शेप में होता है। अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग पर ना जाओ तो मतलब प्रिज्म अगर तुमने देखा हो, क्या कहें अब, मान लो वो ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल हो रहा तो ऊपर भी ट्रायंगल शेप का रहेगा, है ना। तो इन दैट केस क्या हो, आराम से उसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। नीचे एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया वॉल्यूम उस प्रिज्म का। कुछ भी हो सकता है। अगर एरिया नीचे भी ट्रायंगल है, मान लो कि कोई ऐसा शेप बना तो नीचे भी ट्रायंगल है ऊपर भी ट्रायंगल है, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। बहुत ईजी है। नीचे पेंटागन है ऊपर भी पेंटागन है, तो नीचे एरिया का निकाल दिए पेंटागन का। बता ही चुके हैं कि पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। क्या निकालता है, हाफ इंटू NA इंटू एच आर, यही है ना। यार बताए थे ना, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू इन रेडियस, जो पॉलीगन का बता रहे हैं। नीचे कोई पॉलीगन है तो ऊपर और नीचे बेस अगर सेम है तो आराम से उसका निकाल देंगे हम एरिया। तो हमको बस नीचे का ये बेस का एरिया पता चल जाए तो हम आराम से उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बता देंगे, दैट्स ऑल। अगर हमको पूछेगा कि कितना मटेरियल इसको शीट बनाने में लगा है, बताइए कि एरिया बताइए, सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया, तो हम देख लेंगे भैया ठीक है, टॉप बॉटम भी ऐड कर देंगे और सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया भी ऐड कर देंगे। हमसे सिर्फ लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ये सब पूछा है, तो आराम से सिर्फ साइड वाला जो जितना लगा है वो बता देंगे, दैट्स ऑल। तो अब हम देखते हैं एक एक करके सारा फिगर को। सबसे पहला फिगर हम देखेंगे क्यूब, अरे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेसिक है, ठीक से लिखा नहीं है। क्यूबॉइड, ठीक है। एक ऐसा शेप जिसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीजें अलग अलग हो। बात समझ में आया। जिसका लेंथ भी अलग डायमेंशन का हो, मेजरमेंट का हो। ये देखो, ये तुमको दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा इसको डब्बे से, मेरे डब्बे से कंपेयर करो जो मैंने अपने फोन का दिखाया, उसमें ये है। यहां से अगर इसको ध्यान से देखना, ये नीचे वाला जो तुमको बेस दिख रहा होगा, ये दोनों दिख रहा होगा, ये दोनों साइड में दिख रहा होगा, और ये और वो अपोजिट दिख रहा होगा। इसका देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये रहा मेरा डब्बा, ठीक है। ये डब्बा रहा, तो आराम से तुम देख सकते हो कि इसके पास 6 सरफेस है। तो ध्यान से देखना, एक क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं, मैं एकदम बेसिक से लिख रहा हूं। इसमें 6 सरफेस मिलेंगे, इसीलिए हमको जब एरिया निकालना हो तो 6 इंटू सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हर एरिया का, ठीक है। जो मतलब 6 इंटू मतलब सारे के सारे एरिया, सरफेस का एरिया निकालना है। तुमसे पूछे कि इसमें कितने पॉइंट हैं, वर्टेक्स कितने हैं, तो वर्टेक्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें तुमको मिलेंगे 8 वर्टेक्स मिलेंगे, ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड में। और यही बात क्यूब के लिए भी है, क्यूब में भी 6 सरफेस है, 8 वर्टेक्स है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देखोगे, क्यूबॉइड का भी ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ऑपोजिट सरफेस जो है, एरिया ऑफ ऑपोजिट सरफेस इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हो यहां पर, एरिया ऑफ ऑपोजिट सरफेस आर इक्वल, सरफेस आर इक्वल। इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, है ना। पता है ना, जैसे ये है, इसके ऑपोजिट ये है मेरा, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूँ, इक्वल है, ऑपोजिट सरफेस इक्वल है। इसका एरिया ऑफ ऑपोजिट सरफेस जो इसका मिलेगा वही इसका मिलेगा, जो इसका मिलेगा वही इसका मिलेगा, जो इसका मिलेगा वो यही मिलेगा। समझ में आया। तो
अब हम इसका एक एक चीज निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे, चलो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं लेटरल सरफेस एरिया को LSA लिख दिया करूंगा, बार बार लिखना इतना लंबा जरूरी नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया तुमको पता है, मैं एक बार ये दे देता हूं, ये मेरा L है, ये तुम्हारा B है और ये H है। ध्यान से इसको 3D मॉडल की तरह देखो, नहीं है तो घर में कोई डब्बा उठा कर देख लो। हो गया? तो अब बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या क्या हो जाएगा? आराम से पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या है नीचे का 2L प्लस बी और इनटू हाइट। हाँ बस अब यह रट लो, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब क्या तुम इतना देखने उठने जाओगे? ठीक है, लेंथ ब्रेड को ऐड कर दिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए 2 टाइम्स करके, बहुत ईजी है। अब तुमसे मैं पूछूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो अगर तुमको ये टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूं कि LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, यही होता है ना। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? जो चारों वॉल, कहाँ गया मेरा डब्बा, ये था, चारों वॉल था 1 2 3 और 4, इनके चारों, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद अगर हमको टोटल चाहिए तो दो और ऐड करना पड़ेगा, एक ये और एक ये, बस ऐड कर दो। तो मन करे तो ऐड कर दो, अदरवाइज तुमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आराम से 2 इंटू सारा इसको ऐड कर सकते हो। तो अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है, यहां से भी वही चीज आता है, तो 2LH प्लस BH प्लस LB। अदरवाइज तुमको कुछ भी नहीं करना है। लेटरल सरफेस एरिया में कौन कौन सा एरिया जोड़ना था? ये LH और LH, तो 2LH जोड़ दोगे, क्या कहते हैं, तो हो गया काम, नहीं हो गया? अरे ये बताओ ये कितना, ये L है ना, सॉरी L बोल रहे हैं, LB जोड़ दोगे ना, L है और B, ये B जोड़ोगे। टॉप बॉटम को जोड़ना है, तो बॉटम का क्या है लेंथ ब्रेथ LB, तो ऊपर वाला भी LB सेम होता है, तो LB LB यानी 2 LB हो गया। तो 2 LB ऐड कर दोगे लेटरल सरफेस एरिया में, हो गया। तो अगर एरिया ऑफ बेस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और लेटरल सरफेस के साथ जोड़ दो, हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बस मतलब समझो टोटल सरफेस एरिया का, तो लेटरल सरफेस एरिया में चारों वॉल का हो जाता है, चारों साइड का, और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी ऐड कर देते हैं। तो अपना तोड़ तोड़ के भी चीज को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझने पे ज्यादा फोकस करो, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, दिमाग में चीज को याद रखना है बस। ये कुछ नहीं है, यही है तुम्हारा पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर से बेस निकालो, उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गेट ए लेटरल सरफेस एरिया। चलें, अब इसी का हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम में हमको एरिया चाहिए, वॉल्यूम में क्या चाहिए हमको? नीचे वाले बेस का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमको वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस क्या है यहां पे? ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या निकालोगे, सॉरी एरिया क्या निकालोगे बेस का? L इंटू बी, है ना, और हाइट को मल्टीप्लाई करते तो क्या बन गया वॉल्यूम? LBH। और वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने का मतलब होता है क्यूबिक यूनिट्स में करते हैं, ठीक है, क्यूबिक में, क्यूबिक यूनिट्स में, जो भी है जैसे मीटर क्यूब ये सब, ठीक है, क्यूब में करते हैं। बात समझ में आया? बोलो। अच्छा सुनो, एक और बात मुझे बताओ, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। अब एक चीज मैं पूछूंगा, तुम लोग कुछ बताना। तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे रूम में, जिस रूम में तुम बैठे हो वो एक क्यूबॉइड का शेप होगा, ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि चारों वॉल इक्वल है क्या ऐसा? कोई तुम चारों वॉल, तुम्हारा चारों वॉल इक्वल है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 2 वॉल तुम्हारे छोटे छोटे हैं, सामने वाले एक दूसरे के वाले जो है वो
लंबे लंबे। क्या ये बात सही है? क्यूब वाला शेप है तुम्हारा रूम? हमको ऐसा ही लग रहा है। नॉर्मली हम 10x12, 12x14 ऐसे करके रूम बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो जाता। ज़्यादातर स्क्वायर वाले में फॉर्म में नहीं बनता है रूम। तो तुम अगर अपने रूम को ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा ये क्यूबॉइड शेप है। तो अगर तुमको तुमको ये पता करना है कि इस रूम में कितना हवा है, तो वो भी पता कर सकते हो वॉल्यूम से। तुम्हें ये पता करना है कि एरिया ऑफ मतलब पेंट कितना लगेगा, इसमें क्या नाम है, वॉल में कितना स्क्वायर फीट क्या, तो वो तुम अपना एरिया ऑफ 4 वॉल्स टॉप बॉटम ये सब ऐड कर सकते हो, हम तो बता चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ना एक डंडा रखना है, एक डंडा रखना है लंबा सा रॉड, और वो तुम्हारे रूम में रखना है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी जगह उस डंडे को ना मोड़ना है ना करना है, सबसे लंबा रॉड मैं कैसे रख सकता हूं तुम्हारे रूम में? बताओ कहां रख सकता हूं सबसे लंबा, जो मैक्सिमम घुस सकता है तुम्हारे इस रूम में? किस कोने से किस कोने तक जाएगा? हाँ फिगर में बताओ, मैं पॉइंट रख देता हूं। ये ठीक है, ये वाला है ना? कितने लोग ये बात इमेजिन कर पाए कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम कैसे निकाला जाए? कितने लोग इस चीज को इमेजिन कर पाए? इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद देखो, मैं बता रहा हूं, अपने वॉल, तुम जहां भी बैठे हो अपने वहां से अपने सामने वाले वॉल पे कोने पे देखो, तुम्हारे छत का 4 कोना है ना, मैं बता रहा हूं, छत का 4 कोना है, तो एक कोना पकड़ लो छत का, ठीक है, पकड़ लिए। अब क्या करो कि जिस कोने को पकड़े उसके अपोजिट वाला कोना जाओ। याद है मैं तुमको बोलता था कि अपोजिट कैसे जाते हैं? ये देखो, ये मान लो इसका ये अगर कोना पकड़े हो तो ये वाला कोना में आओ, आए, इस कोने का टॉप लो और इस कोने का बॉटम लो, तुमको मिल जाएगा। ध्यान से देखो, इससे बड़ा रॉड नहीं रख सकते हम तुम्हारे रूम से। नहीं समझ में आया? अपने रूम का कोई भी 2 कोना पकड़ लो और उस 2 कोना में से एक का टॉप ले लो, दूसरे का बॉटम ले लो, दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। है ना? मैंने सही रखा है ना? अब समझ में आया? अब तुम बताओ, इस डंडे को अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर घुमाऊंगा तो अटेगा ही नहीं, दीवार ओवर में टकरा जाएगा। ये सबसे लंबा डंडा है जो हम रख सकते हैं तुम्हारे रूम में। इवन तुम्हारे ये फ्लोर पे भी नहीं रखाएगा, ये यहीं पे रखाएगा। इससे ज्यादा अगर तुम इधर उधर इसको तुम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो वो टूट सकता है। तो याद रखना कि सामने एक 2 कोना पकड़ना, एक का टॉप दूसरे का बॉटम, है ना, किसी का, इसका टॉप पकड़, इसका बॉटम, यहां से भी पकड़ेंगे तो आराम से इसको पकड़ सकते हैं। टॉप एक बॉटम को पकड़ लिए। अब इसका हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो लिखते हैं, चलो अब तुम लोग खुद करो, हम कुछ ऐसा नहीं कि करने वाले हैं। लिखो एरिया ऑफ, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ द largest rod that can be kept in a room मतलब क्यूबॉइड शेप होगा। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में मतलब है कि हमको डायगोनल बोला है खोजने के लिए, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये दूसरा लैंग्वेज है। कभी कभी तुमको बोलेगा लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड बताइए जो इसमें रख सकते हैं, या सिंपल भाषा में डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल तुमको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स को मैच करता है, लेकिन जो क्यूब 3D फिगर है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं ये 2D फिगर में ऐसे, इसका डायगोनल बताइए, तो ए और बी सी को इसको ऐड कर दोगे, बोलो ये तुम्हारा डायगोनल हो गया। बोलो ये 2D फिगर है, बहुत आसान है इसमें डायगोनल बनाना, एंगल ऐड कर दीजिए। लेकिन 3D फिगर में 2 कोना पकड़ोगे, उसमें से एक का टॉप लोगे, दूसरे का बॉटम लोगे, तब जाके एक डायगोनल बनेगा, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ऊपर रख दोगे तो फिर वो छत का डायगोनल हो जाएगा, नीचे रख दोगे तो वो जमीन का डायगोनल हो जाएगा। हमको उस 3D फिगर का डायगोनल चाहिए। तो 3D फिगर का डायगोनल मतलब कि इसका टॉप लेंगे तो उसका दूसरे वाले कोने का बॉटम लेंगे, उनमें से ऐड कर दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? अब बोलो, कुछ लोग देख पाए ये चीज? अब तुम लोग एक और चीज देखना कि मान लेते हैं कि
इस कोना और इस कोना को हमने पकड़ लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखोगे, अपने जमीन पे एक डायगोनल बनाओ, उस दोनों, अच्छा उस जो दो कोना तुम लिए हो ना, उस दो कोने पे एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब जिस रूम में तुम बैठे हो और जो दो कोना तुम लिए हो, जो दो कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर लिए हो जिससे हम डायगोनल ले रहे हैं, उस पे एक लाइन खींच दी है जमीन पे, तो खिंचा गया, इस तरह खिंचा गया, ये जमीन पे मान लो खिंचा गया, ठीक है। अब यहां पर एक दीवार भी दिख रहा होगा, एक दीवार की हाइट होगी, तुम ध्यान से देखोगे ना तुमको ऐसा मिलेगा, ये ठीक है, ये जमीन तुमको मिल जाएगा पूरा, और ये तुमको दीवार की हाइट मिल जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं, देखो तुमने, अब तुमको ये तो पता चल गया कि लार्जेस्ट डायगोनल कहां होगा, ये दिख गया, ठीक है। अब ना एक ट्राइंगल बनाने का कोशिश करते हैं। उस जो तुम बनाए हो लार्जेस्ट ट्राइंगल, लार्जेस्ट रॉड जो तुम अपने रूम में रखे हो, उसको करते हैं, एक काम करते हैं, उसको, वो किस पे खड़ा है, किसी कोने पे खड़ा है ना, टॉप पे खड़ा है, किसी बॉटम ऐसी किसी कॉर्नर के, तो वहां से जो दीवार की हाइट है वो उसका ये हो गया। ध्यान से देखो, ये एक टॉप पे खड़ा है रॉड, उसकी वहां से हम खींच दिए, बोलो हाँ या ना। मुझे पता है बहुत लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तुम सिंपल, जिस रूम में तुम बैठे हो ना, जिस पहला काम है कि तुमको डायगोनल चाहिए ये क्यूबॉइड का, तो सबसे पहले तुमको बोले कि दो कोना पकड़ लो अपने रूम का, एक का टॉप ले लो, दूसरे का बॉटम ले लो, समझे। अगर एक हाँ, तो ये काम कर लिए, तो अब उसको इमेजिन करो अपने आप में, लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमको ट्रायंगल बनाना है, तो पहला काम क्या है, अब वो जो रॉड तुम खड़ा किए हो, वो किस पर किए हो, दीवार पे ही किए हो ना, कोने कॉर्नर पे, तो कॉर्नर की हाइट क्या है, दीवार की हाइट के बराबर है तुम्हारी, है ना, हो गया। अब बताओ, और दूसरा एक बात बताओ, अब तुम क्या कहते हैं, जमीन पर भी अब एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करने की कोशिश करो ना, हमको दो साइड मिल चुका है, तो जब दो साइड मिल गया, एक एक तो हमको ये मिला, ठीक है, और एक हम जिस पे दीवार पे, ये मेरा दीवार था जिस पर ये मेरा रॉड खड़ा था, अब इन दोनों को, हाँ कर रहे हैं, उसको ऐड कर दो। अरे फिगर पे ऐसे होगा, देखो ये तुम्हारा जमीन है ना, इस पर तुमने ये हो गया, ये हो गया, और फिर हाँ यही पॉइंट ऊपर जाएगा, और फिर एक इमेजिनेशन करो ऐसे, ये वाला, ध्यान से देखो, अगर कुछ लोग इमेजिन कर पा रहे हैं तो ठीक है, किसी के दिमाग में आया, ये जो रॉड है ना, ये बीच में है, यही तुम्हारा लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट रॉड है जो रख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो है हम डायगोनल ही तो ड्रॉ किए हैं, नीचे वाले बेस का, बॉटम का डायगोनल, इसका हाइट, और ये, तो ये देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और जिसको हम आराम से ये हम रख सकते हैं। तो आराम से जब ये राइट एंगल ट्रायंगल मिला, तो हमको ये चाहिए, तो क्या होगा, तो इसका डायगोनल क्या हो गया, मैं आराम से दे देता हूं, अगर मान लो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, सबसे पहले ये आया एच स्क्वायर, एक हाइट का ले लिए, हाँ प्लस, अब ये हमको क्या चाहिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी तो एक अंदर, इसका अगर डायगोनल निकालते, ये रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकालने बोले हैं, ये देखो, ये एल था, ये बी था, याद है, इसका डायगोनल कैसे निकालोगे, ये एल है, ये बी है, तो ये क्या पता चल गया, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, नहीं समझ आया क्या, हाँ ठीक है, तो लिख लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करना है ना, क्योंकि ये हमको डायगोनल मिला है, तो इसका स्क्वायर किए, इससे हमें पता चला ये एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें, हाँ ये मिल गया, तो यानी तीनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करना है। ये हम तुमको खुद बोलेंगे, मान लो तुम भूल भाल जाओ तो ये चीज़ खुद डिराइव कर लो, सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3D फिगर है ना, तो सोचो। तो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम, या डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड बोलेगा, तो यही करना।
जब मैं तुम लोगों को 2D पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बोला था कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन विच L इक्वल्स टू B, याद है? ताकि जब हम एरिया ऑफ पाथ वगैरह वगैरह निकाले थे तो वो बहुत आसानी से हम कर लिए थे। तो क्यूब जो हमारा सेकंड फिगर है वो है क्यूब, आइस क्यूब, ये सब क्यूब जनरल लाइफ में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो क्यूब जो होता है वो, अगर ये चीज समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, यही होता है। तो क्यूब भी स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है। तो लिख सकते हो क्यूब इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। वहां पे रेक्टेंगल से स्क्वायर था तो रेक्टेंगल से कंपेयर किए, क्यूब को क्यूबॉइड, 3D फिगर को 3D से कंपेयर करेंगे ना। तो इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट। ये दोनों बात लिख लो, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा रहा था, ये एक्सपीरियंस का वो है, ठीक है। कुछ सोचो, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है कि मैंने कह दिया तो यही है, तो कुछ सोचोगे तो समझ में आएगा ये क्या है। तो स्क्वायर जब हम पढ़ाए, रेक्टेंगल पढ़ाए तो उनमें डिफरेंस, क्योंकि अगर तुम ये चीज सीख गए ना तो अभी तुमको फॉर्मूला पता चल गया, अभी तुम खुद ही, तुमको वॉल्यूम भी पता चल चुका होगा, हमको पता है, पेरीमीटर भी पता चल चुका होगा, मतलब सरफेस एरिया भी पता चल चुका होगा, टोटल सरफेस एरिया भी पता चल चुका होगा, सब पता कर लिया होगा तुमने, और तुमको इवन डायगोनल भी पता चल गया होगा। ध्यान से अगर 2 सेकंड नहीं लगा होगा तुमको ये सब इमेजिनेशन हो गया होगा, क्योंकि तुम जहां भी LB था, H था, सब जगह AA रखते गए, है ना। एक साइड किसी एक पर्टिकुलर नाम, ये साइड का लेंथ ले लिया और कर दिया। अब देखो, तो क्यूब जिस तरह स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, उसी तरह क्यूब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसा क्यूब बनाया, और ये सबसे आसान है, सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है ये, ठीक है। क्यूब जैसा दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, देख लेने की कोशिश करना। याद रखना ये सब A है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सब A है ना। तो आराम से हमको क्या मिल गया, पहला चीज हम करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया? अब सब कुछ सेम है तो किसी भी सरफेस का एरिया निकालेंगे तो A स्क्वायर ही आएगा, है ना। नहीं आएगा, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, और सब मिला के A के बराबर रख दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर किसी भी सरफेस का एरिया निकालने जाऊंगा तो A स्क्वायर आएगा, और हमको पता है लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम लेना नहीं है, तो हमने ले लिया 4A स्क्वायर। इजी। ये लेटरल सरफेस पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर बताओ, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या बताए थे? 4A, 4 साइड है ना, हाँ 4A, तो 4A है पेरीमीटर, और कोई हाइट से, हाइट इसका क्या है, A ही तो है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस दैट इज 4A इंटू हाइट A है, तो ये हो गया 4A स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करना है, लिखते चलो दिमाग में। अब हमारे पास कर्व सरफेस, कर्व बोलना, सरफेस एरिया क्या होगा, या टोटल सरफेस एरिया, दोनों बात सेम है। सरफेस एरिया, अब कितने साइड है वो सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस हैं, हर सरफेस का एक एरिया जो है A स्क्वायर है, तो ये हो गया 6A स्क्वायर। बहुत ईजी। बस देखो क्यूबॉइड में हमको खोजना पड़ा था क्योंकि वहां पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग था, लेकिन यहां तो सब सेम है, एक सरफेस का हो तो सब कुछ पता चल गया। इवन तुमको यहां से वॉल्यूम भी बहुत इजीली पता चल जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या है, A स्क्वायर, हाँ, और हाइट कितना है, हाइट कितना है, A है, तो ये हो गया A क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। बात समझ में आया? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट सेम है, LBS सेम है यहाँ पे, तो क्यूबिक यूनिट्स हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं इसका कि
ये डायगोनल बोल दूं, डायगोनल ऑफ ए क्यूब या लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन ए रूम, स्क्वायर रूम, तो क्या होगा देखते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, देखो मैंने एक फिगर में बहुत टाइम दिया, अब इसमें बस स्पेशल है कि ए सब सेम है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम है, सबका ए है, तो बहुत इजी तरीके से थोड़ा सा हम कर पाए। अब आगे है कि जब हम ये खोजेंगे, क्या नाम है, वो रॉड खोजने की कोशिश करते हैं, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ स्क्वायर रूम, ठीक है, स्क्वायर रूम, या डायगोनल ऑफ ए क्यूब बोल सकता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायरेक्ट भी बोल सकता है, समझ जाना दोनों बात सेम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हाँ अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमको पता है कि जमीन का डायगोनल लेना होता है, हाइट हमको लेना होता है, और वो हमको निकाल लेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, डी स्क्वायर जो डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइट, हाइट हमेशा यहाँ पर ए ही है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर लेंथ डायगोनल ऑफ ए जमीन, तो अपना जमीन जो है, जो बेस है, उसका अगर डायगोनल निकालोगे जाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2a, है ना, अंडर रूट 2a, और इसका स्क्वायर लेना है, तो इस तरीके से तुम लोगे ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालने जाएं तो अंडर रूट 3a, बहुत ईजी हो गया। ये तब है जब तुम्हें कुछ याद ना हो, तुम आराम से विथ इन 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा लग जाए, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना। अगर हम डायरेक्ट लिख देते लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन स्क्वायर रूम, डायरेक्ट रूट 3 है, याद करते हो बैठ के 3 और 4 है, तुम खुद बना सकते हो 2 सेकंड। अगर कभी क्वेश्चन आ गया और मेरे पास टाइम है तो छूटेगा तो नहीं, कम से कम, है ना, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो। रूट 3a, ठीक है, अरे देखो डायगोनल जो है ना, वही वाला जो डायगोनल था, डायगोनल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या लिखेंगे हम, डायगोनल स्क्वायर इजिकल्स टू जो तुम्हारा हाइट था वॉल का, जो कॉर्नर का हाइट था वो तुम्हारा ए है, यहाँ पर ए ही है ना, सब ए है, तो ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और तुम जो तुम्हारा जो फ्लोर है जिस पर वो ट्रायंगल हम बेस बना रहे हैं, तो उसका ये ये डायगोनल नहीं, ये रहा ना डायगोनल, ये डायगोनल है, तो क्या बनेगा डायगोनल बताओ। अगर एक फिगर है जिसका ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये क्या बनेगा बोलो, अंडर रूट बनेगा ना। ये मान लो ये एच है तुम्हारा कुछ हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या लिखोगे, एच स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, 2a होता है ना, हाइपोटेन्यूस इजिकल्स टू बेस की, यहाँ से क्या है 2a स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2a। अब यही तो हमको चाहिए था, हमको ये चाहिए था, इसका स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी चाहिए था, तो हमने लिख दिए प्लस अंडर रूट 2a का स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व किए तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आया, यहाँ से 3a स्क्वायर आया। हमको यहाँ d स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है, हमको d चाहिए ना, तो हमको जब d चाहिए तो हमने d लिख दिया, d लिख दिया अंडर रूट 3a स्क्वायर, स्क्वायर वाला चीज़ बाहर आ गया, ये बच गया यहीं पे 3a। आया समझ, हाँ इमेजिन करना बैठ करके तसल्ली से, एक बार छप गया दिमाग में खत्म। 3D चीजें तो जल्दी याद रहती है ना, कोई इंसान ज्यादा याद रहता है फोटो से। अब किसी का फोटो दिखा दे तुमको आज, और 5 साल बाद तुमको आदमी दिखाए तुम नहीं पहचानो, लेकिन वो आदमी दिखा दें और 5 साल बाद भी अगर तुम देखो, भले उसके अंदर बहुत सारा चेंज आ गया हो, तब भी तुम पहचान लोगे, तो हो जाता है ऐसा। तो 3D फिगर हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहता है, ठीक है। सब पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी बहुत कुछ ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगा, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, समझो चीज़ों को, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर हो या पाइप हो, सब कुछ उसको बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, थर्ड फिगर हमारा है सिलेंडर, क्यूबॉइड और क्यूब के बाद जो हम थर्ड पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर,
ठीक है। अब देखो सिलेंडर, तुम बोलोगे अच्छा घर का सिलेंडर में तो वो भी होता है, क्या नाम है, पकड़ने वाला भी, फिर उसका कैसे निकालना है, तो ये सब चीज़ें इग्नोर करना। सिलेंडर का मतलब यहाँ पे ये माना जाता है कि एक, और जनरली हम इसमें राइट एंगल सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर यूज करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर बताते हैं ये क्या होता है, ठीक है, ये बताते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। एक्चुअली एक सर्कल बनाया, फिर हमने एक, अपना ग्लास को ध्यान से देखो, वो एक सिलेंडर है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा इमेजिन करो कि मैं सिलेंडर की बात करूं या वाटर पाइप की बात करूं, ये सब बात बराबर ही है। मैं पूछूं कि इसमें से कितना पानी निकलेगा तो भी तुमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तुम्हारा टंकी की बात करूं तो भी बात सेम है, ठीक है। मान के चलते हैं कि ऊपर नीचे लेंथ ब्रेथ थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर चलेगा, लेकिन हम लोग को पता चल जाता है कि कितना उसमें पानी है। अगर बना दो सर्कल है, सेम टू सेम सर्कल है, इसका अगर रेडियस आर है तो नीचे वाले का भी रेडियस आर है, ठीक है, ओके। और इस दोनों के बीच एक पर्टिकुलर एक हाइट होती है, यही बनाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हाइट दिया हुआ है। तो अब जब भी मैंने तुम्हें बोला है कि ये निकालो, क्या नाम, लेटर, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका सरफेस कर्व है, मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका लैंग्वेज वही है, मतलब वही है। लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकता है, लेकिन हम लोग कर्व सरफेस एरिया जनरली लिखा रहता है सिलेंडर विलेंडर के केस में। तो कर्व सरफेस एरिया हम बताएं, कर्व सरफेस एरिया जब दोनों टॉप और बॉटम सेम जैसा दिखे तो बहुत ईजी है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, है कि नहीं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बताओ पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, पेरीमीटर का जाके बेस का शेप देख लेंगे, हाँ तो 2 पाई आर, ये रहा हमारा 2 पाई आर इंटू एच। थोड़ा सा ध्यान से सुनना ये बात को, ये जो सीट है ना, कहाँ गया पेज, ये जो सीट है, जब तुम इसको सिलेंडर बनाओगे, इसका एरिया निकालो, और तुम जब मुड़ के ऐसे करके, दोनों का सरफेस एरिया सेम आएगा, तुमको मैं अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, सरफेस एरिया का मतलब सरफेस रहना रहेगा तभी तो तुम यूज करोगे कि सरफेस एरिया होना चाहिए। अगर कहीं सरफेस ही नहीं है, जैसे यहाँ पे सरफेस है तो खाली है, यहाँ तो कोई मटेरियल यूज ही नहीं हुआ, इधर मटेरियल यूज हुआ है ही नहीं, तो एक ऐसा पाइप है जिसका दोनों साइड खाली है। तो अगर मैं इसका जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इसी का टोटल सरफेस एरिया है, इसमें तो बाकी दो साइड तो है ही नहीं है। तो भाई सरफेस एरिया मटेरियल पता करने के लिए, मान लो तुमने किसी को पेंट करने बोला, मान लो इतना बड़ा बड़ा सा सिलेंडर, ये तुम्हारा कुछ तुमने बनाया इतना बड़ा, तो तुम जो पेंटर को पेंट का पैसा दोगे तो इसी सरफेस का पेंट का पैसा दोगे ना, ये इसका कैसे दे दोगे, ये तो खाली है। बात समझ में आ रही है? तो नहीं समझ आया? मान लो कि एक ऐसा सरफेस तुमने किसी पेंटर को पेंट करने के लिए रखा है, तो पेंट करेगा तो कहां करेगा, जो जो सरफेस रहेगा उसी पर ना पेंट करेगा, ये इस पे कैसे कर देगा, नहीं कर सकता, तो इसके पैसे भी नहीं मिलेंगे उसको। तो जिस सरफेस एरिया को वो पेंट किया है उसी का हम पैसा उसको देने वाले हैं। तो जब भी तो सिलेंडर हो, तो अगर दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन है जैसे दिखा है, तो उसी में कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया हो गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो पहला लिख लेना, बोथ साइड्स ओपन, बोथ साइड्स ओपन। अगर बोथ साइड ओपन है, जैसे तुम्हारा पाइप हो गया, अगर दोनों साइड से खुला पड़ा है, या कोई चीज ऐसी बना रहे हो जैसे अभी हम दिखाए शेप तुमको, तो वो अगर दोनों साइड से ओपन है तो उसका सरफेस ही नहीं है वहां पे, तो हम चार ही सरफेस है उसके पास, मतलब जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया है वही हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर बोथ साइड ओपन रहेगा तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। कॉमन सेंस है इसमें, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। दूसरा बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई सिलेंडर का मतलब ये नहीं कि घर में जो सिलेंडर बनाते, सिलेंड्रिकल शेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शेप बात कर रहा है, ठीक है, शेप की बात कर रहे हैं कि सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट जो होंगे उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसका वॉल्यूम वगैरह वगैरह निकालोगे। अब सुनो, अब ऐसा तुम अपना ग्लास को देखो, ग्लास में एक साइड तो ओपन है, दूसरा साइड क्लोज है ना, तभी तो पानी उसमें रह रहा है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, वन साइड ओपन है। अगर मैं उस तरह का शेप का कोई काम किसी से करवाऊं, वन साइड ओपन, ओपन,
तो मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। मान लो कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा सा और मैं पेंट करवाने बोलूँ तो सर कर्व सरफेस एरिया को पेंट तो करेगा ही, पर उसके पास एक और बेस वाला एरिया मिल गया जिसको वो पेंट करेगा। कहाँ गया? मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कप ही ले लेता हूँ। ये मेरे पास कप है, ये देखो इसका कर्व सरफेस एरिया है, ये तो हमको पता चल गया। अब ये ऊपर से तो खाली है तो इसको तो पेंट उंट करने का कुछ पैसा दूंगा नहीं, नीचे का दूंगा ये वाला का, है ना। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट समझो इस तरह का कोई होगा तो, समझ रहे हो, तो इसका वो पैसा मांगेगा तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया क्या होता है बोलो? उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो हाँ, तो कर्व सरफेस एरिया वन साइड ओपन रहेगा तो उसका भी यही रहेगा 2 पाई आर एच। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करने जाएंगे तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर दोनों साइड आपका क्लोज है, बोथ साइड क्लोज्ड, मान लो कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो दोनों साइड से क्लोज्ड है। मेरे पास है ये, देख लो, ये मान लेते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, ये देखो इधर से भी क्लोज इधर से भी क्लोज है ना। अगर मैं किसी को काम पे लगाऊं कि भैया इतना इसको पेंट उंट करो, इधर का ही पैसा मांगेगा, इधर का ही पैसा मांगेगा और ये पूरा पैसा ही मांगेगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस जब दोनों साइड क्लोज हो तो कर्व सरफेस एरिया वही रहेगा, कर्व सरफेस तो वही रहता है। कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा? 2 पाई आर एच, लेकिन टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा, इस पर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, है ना। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर नीचे का और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर का। बात समझ में आया? लिख लो अच्छे से। ठीक है, तो वॉल्यूम को टॉप बॉटम खुला है, वन साइड ओपन है, बोथ साइड क्लोज्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कितना एरिया है यहाँ पे बेस का? पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करती है, हो गया पाई आर स्क्वायर एच। दिस विल बी द वॉल्यूम। उसको कोई सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हर तरह का सरफेस एरिया हम बता दिए। ठीक है, वॉल्यूम में कोई लेना देना नहीं है, क्लोज रहे तो भी उतना ही पानी आएगा, ओपन रहे तो उतना ही पानी आएगा। मतलब एक बात बता रहे हैं, पानी तो निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, तुम कुछ भी करो उसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो अप डाउन नहीं होने वाला है किसी भी चीज़। लास्ट हम पढ़ेंगे कोन। ठीक है, तो कोन को कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। देखो ये एक कोन है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखा होगा ये कोन ही है। इस कोन में एक चीज देखा होगा कि जो बेस है वो सर्कुलर है ना, और जिसका रेडियस होगा कोई आर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो तुम्हारा कोन है ना, जो सिलेंडर था वो ऐसा था, जब हम आर की को मैच किए थे तो ध्यान से देखना कि ये साइड और ये साइड एग्जैक्ट मैच हो गया था, पैरेलली हुआ था कि नहीं हुआ था सिलेंडर में। तभी आराम से हम इसका हाइट ले लिए थे, जो हाइट सिलेंडर का था, है ना, आर। ठीक है, लिए थे ना, ये और ये मैच कर गया, देखो ध्यान से, है ना। ओहो थोड़ा आवाज आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो तुमने देखा कि ये और ये मैच कर रहा था, इसलिए आराम से इसका हाइट अगर एच था तो ये भी हाइट एच था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब कोण में आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसको आप अगर कनेक्ट करोगे, तुम ध्यान से देखना, तो ये जो हाइट है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्या तुमको लगता है ये डंडा और ये डंडा बराबर है? ऐसा होता है क्या? ये और ये बराबर होता है क्या कभी? नहीं ना। हाँ, तो इसमें जो कुछ वर्ड आ जाते हैं मैं तुमको वो बता देता हूं। इसको तो हाइट कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं स्लांट हाइट। इसको कहते हैं स्लांट हाइट। याद रखना, एक सिलेंडर में उसकी स्लांट हाइट जो है वो नॉर्मली हाइट के बराबर ही होती है, इसलिए यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक
कोन में उसकी अपनी स्लांट हाइट है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है। और तुम याद रखना, जब हम लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया करते हैं तो हमको ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। और ठीक है, तो हम इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे और R से रिप्रेजेंट करेंगे। बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर हमको इसका एरिया निकालना है, थोड़ा एरिया बोल रहा हूँ, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का सर्कुलर बेस है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन दिक्कत ये है कि सेम टू सेम नहीं है, नीचे सर्कल है तो ऊपर सर्कल नहीं है ना। इन सच केसेस 1/3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। कोण मैंने बताया ना कि 3 कोण मिलाओगे तो एक सिलेंडर तरह से बन जाता है, सिलेंडर का शेप बन जाता है। दैट मीन्स डिवाइड बाय 3। तो एक ये हमारा पूरा सिलेंडर का हो गया। सिलेंडर का क्या होता था, एरिया ऑफ बेस πr² और हाइट से h से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन कोण का क्या वॉल्यूम हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो कोण का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है उतना। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, या तुम इसको कर्व सरफेस एरिया जो भी बोलो, वो थोड़ा सा है, क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, वो इस समय हाइट ये वाला है, तो ये होता है πrl। ठीक है, याद रखना कि πr इसलिए किया है क्योंकि जब वो लिए थे हम, क्या नाम है, उस समय सिलेंडर लिए थे तो 2πr लिए थे, यहां पे सिर्फ πr ले रहे हैं। ठीक है, तो πrl कर्व लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि ये थोड़ा सा समझो कि इस तरह का कोई शीट लेना और जब तुम ओपन करोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा। अगर इसको हम ओपन करें ना तो हमको ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना, मिलेगा ऐसा, बोलो। उसके बाद क्या नाम है, तीसरा पढ़ना है तुमको, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और बस एक और एरिया जोड़ देना है। कौन सा, एक ही बेस है ना। सिलेंडर में क्या करते थे, टोटल सरफेस एरिया में दोनों ऊपर वाला एरिया जोड़ते थे, नीचे वाला भी जोड़ देते थे, अगर दोनों साइड क्लोज रहे तो हम यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक ही बेस है भैया इसका, ऊपर वाला तो है ही नहीं, तो आराम से क्या हो गया, πrl प्लस πr²। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां से हम L की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये कौन सा सिलेंडर बन रहा है, ये ध्यान से, ये देखो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या होगा, L हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो L² = h² प्लस r²। तो L की वैल्यू √h² प्लस r²। तो कभी हमको अगर L वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, तो ये भी लिख लो। हाँ तो ठीक है, तो कोण के बारे में अच्छे से जान गए। इसको जनरली राइट सर्कुलर कोण कहते हैं, क्योंकि इसमें एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा होता है। लिख लो ब्रैकेट में, राइट सर्कुलर कोण के लिए है ये। ठीक है, बहुत इजी हो गया यार। वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 1/3 πr²h, लेटरल सरफेस एरिया πrl, और कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस एक और ये वाला r² πr²। ठीक है, स्लांट हाइट जानना है तो L² = h² प्लस r² का √। ठीक है, बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। नहीं, अब नेक्स्ट कुछ नहीं पढ़ेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है ना।